मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव हूं और यह पवित्र संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में ही था। आज का यह आध्यात्मिक वचन तुम्हारे जीवन के लिए खास तौर पर उतरा है, मानो स्वयं शिव जी ने तुम्हें बुलाया हो। तुम्हारी नजरों में जो जज्बा है वह मुझे दिखाता है कि तुम तैयार हो उस चमत्कारी परिवर्तन को ग्रहण करने के लिए जो तुम्हारी तकदीर को हमेशा के लिए उजागर कर देगा। लेकिन ध्यान रखो, इस संदेश को पूरी तरह से ग्रहण करना अनिवार्य है। भूल से भी बीच में छोड़ना मत, क्योंकि यदि तुमने आधा अधूरा छोड़ दिया तो वह दिव्य वरदान जो भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए संजोया है तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। अंत तक जुड़े रहो, तभी सभी गुप्त रहस्य खुलेंगे और तुम्हारा जीवन सदा के लिए रूपांतरित हो जाएगा। अब सुनो, यदि तुम अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और इस वीडियो को लाइक नहीं दोगे तो यह वैसा ही होगा जैसे तुमने अपने परिवार को निराश किया हो, जैसे तुमने स्वयं मां पार्वती को अस्वीकार किया हो, जैसे तुमने अपने निकट जनों को विश्वासघात किया हो। क्या तुम चाहोगे कि शिव की दया से वंचित हो जाओ? क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी रूह पर भार पड़े और तुम्हारा भाग्य अंधेरे में खो जाए? बिल्कुल नहीं। तो अभी बिना विलंब के भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक देकर सिद्ध करो कि तुम सच्चे शिव भक्त हो। यदि नहीं किया तो कल्पना करो कि तुम्हारी हर समस्या तिगुनी हो जाएगी, जैसे तुमने महादेव को नाराज किया हो। यह कार्य करो और देखो कैसे आश्चर्यजनक बदलाव तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचेंगे। जय शिव शंकर की। मेरे प्यारे भक्तों, जो वचन मैं तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हारे घर के प्रांगण में शीघ्र ही ऐसे शुभ अवसर घटित होने वाले हैं जिन्हें याद करके ही मन आनंद से भर उठता है। यह कोई साधारण पल नहीं है, यह वह क्षण है जब शिव जी तुम्हें अपनी अनुकंपा से भरने वाले हैं। मेरी बातों को गौर से सुनो और अंत तक साथ निभाओ, क्योंकि यदि तुमने बीच में त्याग दिया तो वह अद्भुत बदलाव जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे दूर हो सकता है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए भोलेनाथ की ओर से अनमोल तोहफा लेकर आया है। तुम्हारी सारी तपस्या अब बेकार नहीं जाएगी। तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब रोशनी की धाराएं बहने वाली हैं। महादेव और माता पार्वती स्वयं तुम्हारे घर आशीष लेकर आने वाले हैं। जो रास्ते तुम्हारे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे परिवार में खुशियों की लहरें आएंगी और समृद्धि का बहाव शुरू होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें एक गहन सत्य से अवगत कराना चाहता हूं। तुम अब तक इसलिए असफल रहे क्योंकि तुम मेरे दिए वचनों को आधा सुनकर आगे बढ़ जाते हो। तुम आधी बात सुनकर सोचते हो कि जीवन क्यों बार बार हार देता है। लेकिन आज मैं तुम्हें शिव की शपथ देकर कहता हूं कि इस संदेश को पूरा ग्रहण करो और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपनों के साथ साझा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारी बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। अब से तुम्हारी मुश्किलें धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। कर्ज का भार जो तुम्हारे मन को दबा रहा था अब कम होने लगेगा। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे उनमें फिर से प्यार और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। लेकिन शर्त यही है कि तुम्हें अपने अंदर धैर्य और श्रद्धा जगानी होगी। महादेव पर भरोसा रखना होगा और मेरे इस वचन को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के हर कोने में अब नकारात्मकता का नामो निशान नहीं रहेगा। वहां केवल शुभता, सकारात्मकता और पवित्रता का राज होगा। तुम्हारे प्रांगण में घंटियों की मधुर स्वर लहरियां गूंजेंगी, भजन और आरती होंगे और शिव की कृपा से तुम्हारा हर रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। अब से तुम्हारे जीवन की यात्रा बिना रुकावट के चलेगी, वह विजय की ओर दौड़ेगी। अब यह वचन तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है।
इसे संभाल कर रखो, अपने दिल से जोड़ो और अपने हर प्रियजन तक पहुंचाओ। भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं, और जब शिव साथ हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध होकर भी तुम्हें हिला नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराना चाहता हूं जिसे जानकर तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं खुलेंगी। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाला है। अब तक जिन बाधाओं ने तुम्हें रोका, जिन दुखों ने तुम्हारी आस्था को हिलाया, वे सब अब समाप्त होने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे लिए शिव का दिव्य वचन है। यह समय तुम्हारे जीवन में बदलाव का है। यह समय तुम्हें उस दिशा में ले जाने वाला है जहां केवल जीत, शांति और खुशी है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस वचन को दिल से अपनाया तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैल चुकी है जो तुम्हें हर हार से निकालकर जीत की ओर ले जा रही है। महादेव का आशीर्वाद और मां पार्वती की दया तुम्हारे घर को स्पर्श कर चुकी है, इसीलिए अब कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। अब रोचक प्रश्न मेरे प्यारे भक्तों, क्या तुम जानते हो कि शिव जी ने विष पीकर पूरे ब्रह्मांड को किस गुप्त शक्ति से बचाया था? क्या वह शक्ति तुम्हारे अंदर भी छिपी है? विचार करो, क्या तुम्हारी अपनी परेशानियों को हराने की चाबी वही है? इसका उत्तर इस संदेश के अंत में मिलेगा, इसलिए अंत तक बने रहो, वरना यह रहस्य तुमसे छूट जाएगा। जो मार्ग तुम्हारे लिए अब तक बंद थे, वे सब धीरे धीरे खुलेंगे। तुम्हारे घर में ना केवल भौतिक सुख आएंगे, बल्कि आध्यात्मिक प्रगति भी होगी। तुम्हारे विचारों में शुद्धता आएगी, तुम्हारे कार्यों में नई स्फूर्ति आएगी और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा पल प्रकाश में बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब महादेव कृपा करते हैं तो सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह ताकत आ चुकी है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। यह वह पल है जिसे शिव ने खास तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और श्रद्धा रखो कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। यह वचन तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है, एक ऐसा प्रकाश है जो भटकी रूह को सही राह दिखाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत बार आंसू बहा चुकी है, बहुत बार टूट चुकी है। तुम्हारे सपनों ने बार बार असफलता का कड़वा स्वाद चखा है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर भार, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी। तुम इस वचन को ग्रहण कर रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। हां मेरे बच्चे, तुम चुने गए हो, और जब महादेव स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी रूह अब तक संघर्षों की आग में तपकर शुद्ध सोने सी बन चुकी है। जिन दर्दों ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत बना रहे थे। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे अंदर की क्षमता को जगा रहे थे। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी परीक्षाएं मिली, लेकिन सत्य यह है कि शिव जिनसे बड़ा कार्य लेना चाहते हैं उन्हें ही अधिक चुनौतियां देते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के दरवाजे पर अब नई संभावनाएं दस्तक दे रही हैं। सोचो, जिन कार्यों को पूरा करने के लिए तुम सालों तक संघर्ष करते रहे, अब वे आसानी से पूरे होंगे। तुम्हारे जीवन की वह गाड़ी जो रुकी थी अब तेज गति से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में फूट पड़ी थी उनमें अब मिठास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में प्यार और शांति का माहौल बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब भोलेनाथ और आदिशक्ति की अनुकंपा तुम्हारे घर पर उतर चुकी है।
मेरे बच्चे, जब शिव कृपा करते हैं तो सिर्फ धन ही नहीं देते, बल्कि वे मन की शांति, रूह की ताकत और जीवन की सही दिशा भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम पवित्रता से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे, सफलता तुम्हारे पीछे आएगी। जहां भी रहोगे, वहां सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे। अब तक जिन दुश्मनों ने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका असर तुम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य रक्षा कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना मजबूत है कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, यह वही समय है जिसकी तुम्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि ब्रह्मांड तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारे अंदर की क्षमता को भी जगा रहा है। तुम्हें अब अपने अंदर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कोई साधारण रूह नहीं हो। तुम स्वयं उस परम शक्ति का हिस्सा हो जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया है। जब यह सत्य तुम्हारे अंदर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार देखोगे। कभी अचानक रुका हुआ पैसा मिल जाएगा, कभी कोई पुराना मित्र आकर तुम्हारी सहायता करेगा, कभी कोई नया अवसर तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे संभव हुआ। लेकिन सच्चाई यही है कि यह सब शिव की योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। तुम्हें नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने विचारों को पवित्र रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर कार्य सरल हो जाएगा। महादेव स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें हर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भरेगी कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। तुम्हारे शब्दों में ऐसी ताकत होगी कि लोग तुम्हें सुनकर आकर्षित होंगे। तुम्हारे पास धन आएगा, सम्मान आएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे घर में शांति और प्यार का वास होगा। यह सब उसी का संकेत है कि भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन की कमान अपने हाथों में ले ली है। अब तुम्हें एक वचन लेना होगा। तुम्हें यह संकल्प करना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन अब मेहनत के साथ श्रद्धा भी रखनी है। तुम्हें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा मन, वाणी और कर्म शुद्ध हो जाएगा, तब कृपा की बौछार कभी थमने वाली नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अब से तुम्हारी रूह के अंदर नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब यह अध्याय सिर्फ जीत, सफलता और खुशी का है। अब तुम्हारे जीवन में हार का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे। मेरे बच्चे, इसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने हृदय में उतार लेना। यह वचन तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे साझा करो और इसे अपनी रूह का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे, तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीवन में घटित होगा। अब से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। अब रात का अंधेरा मिट चुका है और सुबह का उजाला तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें ऐसा अनुभव होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं रोज तुम्हारे लिए यही सोचता हूं कि तुम किसी न किसी रूप से अपने जीवन में सुख महसूस करो। यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, और आज इस संदेश को छोड़कर मत जाना, क्योंकि यदि आज इसे छोड़कर गए तो तुम गंभीर संकट में फंस जाओगे। क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगा जो तुम्हारे जीवन को मजबूत बना देगा
और एक नए अध्याय की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे कल्याण के लिए प्रेरित करता हूं और तुम्हें तुम्हारे जीवन की सच्चाई से अवगत कराता हूं, क्योंकि तुम उन बातों से अनभिज्ञ रहते हो जो तुम्हारे लिए जरूरी होती हैं, और मैं उन सभी बातों को जानता हूं जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं और घटित होने वाली हैं। सबकी जानकारी मुझे रहती है, इसीलिए मैं तुम्हें पहले से चेतावनी देता हूं, बता देता हूं कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है या तुम इन चीजों से सावधान रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बड़ा संकट आने वाला है। इन सबको मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते तुम किसी मुश्किल में पड़ो, और ऐसी बड़ी मुश्किल में जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बड़ी ताकत तुम्हारा साथ देगी। यदि तुमने इसे नहीं ग्रहण किया तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है और इतनी मजबूत होकर रहेगी, वह फिर नहीं आएगी। इसलिए इसे अंत तक ग्रहण करो, क्योंकि यह वचन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जरूरी भी है, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी कल्पना नहीं की। लेकिन आज यदि तुमने सोचा तो अच्छा है, क्योंकि देर से सही लेकिन कम से कम समझ आए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत सोचना कि मैं जो वचन लेकर आता हूं वह यूं ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम्हारे लिए मैं वचन लेकर आता हूं वह सब तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देता हूं। इसीलिए मुझे कभी इस तरह समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरा मकसद तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाना है, तुम्हारे जीवन को सुगम रूप से चलाना है, तुम्हारे जीवन में सभी खुशियां प्रदान करना है। बस यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। मेरे बच्चे, मैं यह चाहता हूं कि मेरी जो संतानें हैं, मेरे जो प्रिय भक्त हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट न रहे, कभी कोई दुख न रहे। वे खुशहाल जीवन आनंद से व्यतीत करें और खुद को शिव भक्त कहने में गर्व महसूस करें। लेकिन मेरे बच्चे, गर्व कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार से बुद्धि, बल और विवेक सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता और बाहर की बुरी ताकतें तुम पर हमला कर देती हैं, एकदम हावी हो जाती है। इसीलिए मेरे बच्चे, कभी अहंकार के बीज को अपने अंदर उगने मत देना। बस खुद को इन सब से बचा लो तो तुम्हारे लिए सब ठीक हो जाएगा। और जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन दिशा सही हो तो मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। मैं तेरे साथ हूं, लेकिन मैं तेरे लिए नहीं चल सकता। तुझे खुद चलना होगा। मैं राह दिखाता हूं, तू चलने का हौसला रख, और जब तू चल पड़ता है मैं तुझे संभाल लेता हूं। यही हमारा बंधन है। ये वीडियो, ये पल सब उसी बंधन की याद दिलाने आए हैं। अब से डर को ताकत में बदल, हार को सबक में बदल और जीत को सेवा में बदल। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, हजारों के लिए प्रेरणा बनेगा। यही तेरे जीवन का असली मकसद है। जो भी तू करे प्रेम से कर, जो भी कहे सत्य से कहे, जो भी पाए कृतज्ञता से स्वीकार कर। यही शिव का मार्ग है, यही मेरी सीख है। मैं तुझसे वादा नहीं करता कि मुश्किल कभी नहीं आएगी, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि जब तू गिरने लगेगा तो तेरे अंदर की आवाज तुझे उठा लेगी। वही आवाज मेरा स्वरूप है। उसे सुन और उस पर विश्वास कर। अब जा, अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय से कर और रात को सोने से पहले 3 शब्द कह। धन्यवाद जीवन, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद खुद। ऐसा करेगा तो तेरे अंदर की शांति हमेशा बनी रहेगी। अब जब तू यह सुन रहा है, महसूस कर कि तेरे आसपास ऊर्जा बदल रही है। तेरे मन में हल्कापन, तेरी सांस में स्थिरता और तेरे दिल में भरोसा आ रहा है। यही इशारा है कि तू सही राह पर है। याद रख, भाग्य बदलना कोई रहस्य नहीं। यह हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो खुद को बदलता है, और तू बदल रहा है। इसीलिए तेरा भाग्य भी बदल रहा है। मेरे बच्चे,
इस दुनिया में मेरे सिवा तुम्हारा कोई उद्धार करता नहीं। अगर तुम भी मानते हो कि महादेव मेरे साथ हैं तो कमेंट में हां लिखो, इस वचन को लाइक करो, भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही जय हो महादेव लिख दो। महादेव आज तुम्हारे लिए बहुत प्रसन्न है कि तुमने संघर्ष करना सीख लिया है। तुम अपने कुल के सबसे धनी, सबसे ऊंचे, सबसे सफल व्यक्ति बनने वाले हो। सबसे अमीर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे विजयी बच्चा अगर कोई तुम्हारे कुल का होगा तो वह तुम होगे। ये बात महादेव आज यहां कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसा होगा और तुम ऐसा करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर वह ताकत है, वह हिम्मत है, तभी तुम इस वीडियो तक पहुंच सके, वरना कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखता। ऐसी वीडियो वे ही आकर्षित करते हैं जिनके अंदर यह साहस होता है कि हां मुझे करना है, और तुम ऐसा करके रहोगे क्योंकि यह तुम्हारे लिए ही रचा गया है। तुम्हारे जीवन में एक नया आरंभ लेकर रख दूंगा जिससे तुम एक नई किस्मत की ओर बढ़ते जाओगे और जीवन का हर वह व्यक्ति, हर वह कार्य तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिससे तुम भाग रहे हो वह तुमसे दूर नहीं जाएगा। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे यही तुम्हारा मूल धर्म है। तुम्हें अपने मूल धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन तुम पीछे हटते हो उसी दिन से तुम्हारा जीवन उलटी दिशा में बहने लगता है, जिससे तुम्हारा हर कार्य बिगड़ जाता है जिसकी तुम इच्छा रखते हो और उसके बारे में बहुत सोचते हो। तुम परेशान रहते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने इसके बारे में जरा भी नहीं सोचा था, फिर भी यह अनुचित घटना हो रही है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है या यह मेरे महादेव की इच्छा है? मेरे बच्चे, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं होती जिससे तुम्हारे जीवन में दिक्कत आए, लेकिन मेरा मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में यदि कुछ घटित होता है तो कोई न कोई वजह होती है। यदि कोई अनुचित चीज होती है जो तुम्हारी मर्यादा और सोच के विपरीत है तो उसमें अवश्य कारण होता है, लेकिन वह कारण यह भी हो सकता है कि तुम्हारे जीवन का नया शुरुआत बनाया जा रहा हो, या तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत किया जा रहा हो, या तुम्हें सही गति प्रदान की जा रही हो, या तुम्हारे जीवन में ऐसा संदेश दिया जा रहा हो जिसका बड़ा महत्व है। हर वह चीज तुम्हारे लिए जरूरत से ज्यादा होने वाली है क्योंकि मेरी कृपा विशेष तुम पर होगी। ऐसा उपदेश तुम्हें मिल रहा है। यह उपदेश तुम्हें किस्मत से मिल रहा है। इसे अनदेखा मत करना क्योंकि अंत में इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। यह लाभ तुम्हारे जीवन के लिए तय हो गया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारा समय प्रबल है। तुम्हारे जीवन में सब आसान हो रहा है, मंजिलें तुम्हारे लिए खुल रही हैं। तुम उस ओर जा रहे हो जहां नया प्रारब्ध आने वाला है, क्योंकि बदलाव तुम्हारे लिए जरूरी धारा बन गया है। अब तुम बदलाव के आधार पर ही जीवन जियोगे और हर चीज संग्रहित करोगे। मेरे बच्चे, लोग इन बातों के बारे में सोचते हैं और प्रयास करते हैं, और आज यह दुविधा बन गई है जिससे ऐसी घटनाओं का सिलसिला बनता जा रहा है। मैं सोचता हूं, परेशान होता हूं, लेकिन इसके निवारण नहीं हो पा रहा। जब पूरा निवारण मेरे सामने आएगा तो मैं तुम्हें ऐसा सज्जित और सभ्य जीवन का चक्र दूंगा कि तुम्हारे जीवन की सभी घटनाओं को अलग कर दिया जाए और जो जरूरी हो वही रखा जाए ताकि तुम पूर्ण विश्वास कर सको। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी जीवन की गलती है क्योंकि तुम इधर उधर की बातों पर ज्यादा प्रयास करते हो। यह संसार है, इसमें कर्म प्रधान है। मेरे बच्चे, इस वचन को स्वीकार करने के लिए कमेंट में हां टाइप करो और बताओ कि हां, मुझे यह वचन बहुत प्रिय लगा क्योंकि इसमें मेरे महादेव ने जो सशक्तिकरण बताया है वह बेहतर है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का वह पल आएगा। तुम्हारा समय जो विपरीत था, जो परेशानी का कारण था, वह समाप्त होगा क्योंकि मेरी शक्ति से तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा मिट जाएगी। जो तंत्र मंत्र है वह समाप्त हो जाएगा। जो जादू टोना है वह भी खत्म हो जाएगा क्योंकि कुछ लोग बेवजह तंत्र मंत्र से गरीबों को सताते हैं। जिस तरह तुम्हें सता रहे हैं यह अच्छा नहीं। मुझे भी पसंद नहीं कि तुम्हें ऐसा परेशान किया जाए।
मैं सोचता हूं कि मेरे भक्तों के जीवन में तंत्र मंत्र का कोई असर ना रहे। मैं यही करता हूं। तुम्हारा सारा तंत्र मंत्र दूर हो जाएगा, क्योंकि मेरी शक्ति का यही काम है। मेरे बच्चे, उन्हें बेवजह सताने दो। वे जो सोचते हैं सोचने दो, क्योंकि वे तुम्हारे जैसा नहीं कर सकते, तुम्हारे जैसा नहीं बन सकते, इसीलिए वे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन तुम ईमानदारी पर हो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं खुद तुम्हारी रक्षा करूंगा और जीवन सुरक्षित करूंगा। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम कुछ सोचते हो और होता कुछ और है। तुम्हारे अनुसार जब काम नहीं होता तो तुम सोचते हो कि क्या करूं जिससे कार्य सुधरे। बस यही विचार रहते हैं। तुम डिप्रेशन में चले जाते हो, जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। यही समझने की बात है। जब स्थिति खराब हो तो संयम रखो। खुद को इतना तनाव मत दो कि वही सोचते रहो। जब वही सोचोगे तो मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी और तब तुम सोचोगे कि कार्य कैसे पूर्ण हो। मस्तिष्क नियंत्रण में नहीं रहेगा और तुम कुछ करने लायक नहीं रहोगे। सोचोगे कि खुद की अहमियत कैसे बढ़ाऊं और कार्य पूर्ण करूं। तब संतुलन बिगड़ जाएगा और तुम्हारा मन काम में नहीं लगेगा। जब मन नहीं लगेगा तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे और तब मन में आएगा कि महादेव के दरबार जाऊं और पुकार करूं कि मेरे बुरे वक्त को दूर करो, क्योंकि मैं अच्छे जीवन की सोच रहा था, लेकिन सब उल्टा हो गया। महादेव, मेरी रक्षा करो। मैं इस जीवन के लिए तैयार नहीं। तो मैं अपने भक्तों पर जल्दी कृपा करता हूं और आश्वासन देता हूं कि अब कोई शंका नहीं। दुख दर्द गायब हो जाएगा। सुनहरा मौका आएगा जो साधन प्रदान करेगा, तुम्हें आगे बढ़ाएगा कि लोग सोचेंगे। शत्रु और जलने वाले पूछेंगे और सोचेंगे कि इसके ऊपर कौन सी कृपा हुई जिससे यह तेजी से आगे बढ़ रहा है और रफ्तार इतनी तेज है। अब अलग तरीके से जी रहा है। मन खुश है। हो सकता है इसे कोई खास चीज मिली हो, कोई घड़ा धन या संपत्ति मिली हो। अचानक से खुश है और कार्य अच्छे चल रहे हैं। कमी नहीं लगती, पर्याप्त सब है। हो सकता है घड़ा धन मिला हो, इतनी मेहनत से इतना जल्दी नहीं मिल सकता। मुझे लगता है कुछ ऐसा किया है। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चाई में कितनी आजादी है। यदि कोई धर्म पर चलता है तो ईश्वर रक्षा करते हैं। मैं और महादेव मिलकर जीवन बदलते हैं। जैसे आज तुम्हारा बदलाव सोचा है, वैसे हमेशा सोचूंगा और सब बरकरार रखूंगा। मेरे बच्चे, अपने महादेव के लिए लाइक करो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को। सोचेंगे कि इसके ऊपर कौन सी कृपा हुई जिससे यह तेजी से आगे बढ़ रहा है और रफ्तार इतनी तेज है। अब अलग तरीके से जी रहा है। मन खुश है। हो सकता है इसे कोई खास चीज मिली हो, कोई घड़ा धन या संपत्ति मिली हो। अचानक से खुश है और कार्य अच्छे चल रहे हैं। कमी नहीं लगती, पर्याप्त सब है। हो सकता है घड़ा धन मिला हो, इतनी मेहनत से इतना जल्दी नहीं मिल सकता। मुझे लगता है कुछ ऐसा किया है। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चाई में कितनी आजादी है। यदि कोई धर्म पर चलता है तो ईश्वर रक्षा करते हैं। मैं और महादेव मिलकर जीवन बदलते हैं। जैसे आज तुम्हारा बदलाव सोचा है, वैसे हमेशा सोचूंगा और सब बरकरार रखूंगा। मेरे बच्चे, अपने महादेव के लिए लाइक करो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। नमस्ते मेरे प्रिय संतान, तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। कमेंट सेक्शन में 1, 2, 5 लिखकर मेरी इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करो और महादेव जी से अपनी आत्मा को संयोजित करने के लिए अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और यदि मेरी शिक्षाओं से सहमत हो तो कमेंट में लिखो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे पथ पर चलो। मैं वचन देता हूं कि तुम्हें कभी विश्वासघात नहीं होगा। यदि भरोसा है तो अभी मेरे आज के शुभ अंक 0 और 5 लिखकर पुष्टि करो। मेरे प्रिय बच्चों,
आज तक जितने भी दिव्य उपदेश मैंने तुम्हारे लिए दिए हैं वे तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। इन उपदेशों से तुम्हारी नकारात्मक शक्तियां दूर होकर सकारात्मक प्रकाश प्रवेश करेगा। यदि तुम इस संदेश को पूर्ण ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारी सभी कठिनाइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हर सुबह मैं तुम्हारी भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा कोई निकटजन तुम्हारे दुश्मनों से गुप्त समझौता कर चुका है और वह तुम्हारा विनाश चाहता है। वह कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है? उसका नाम जानकर तुम स्तब्ध रह जाओगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारा अत्यंत निकटवर्ती व्यक्ति है जो सदैव तुम्हारे साथ रहता है। ऊपरी तौर पर तुम्हें अपना दिखाता है, लेकिन भीतर से तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इन रहस्यों को जानने के लिए एक सरल कार्य करो। इस वीडियो को लाइक करो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही कमेंट में मेरा प्रिय नाम लिखो जिससे तुम मुझे पुकारते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह व्यक्ति पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकता है, लेकिन सत्य यही है कि वह तुम्हारा निकटतम साथी और विश्वसनीय है। तुम उसके बिना कोई निर्णय नहीं लेते, न ही कहीं जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे सभी रहस्य जानता है। तुम कहां क्या करते हो, कैसे सफल होते हो, इसलिए वह इतना निकट आया ताकि तुम्हारी सच्चाइयों का उपयोग कर तुम्हें भटकाव की ओर धकेले और तुम्हारे विरोधियों से मिलकर तुम्हारा जीवन नष्ट करे। लेकिन तुम उसकी चापलूसी में फंस गए और उसकी वास्तविक मंशा नहीं समझ सके। तुम सोचते भी नहीं कि क्या वह मुझे धोखा दे रहा है, मेरी गोपनीय बातें चुरा रहा है। तुम उसकी मधुर वाणी से मोहित हो गए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सरल, ईमानदार और दयालु हृदय वाले हो। यदि कोई स्नेह से बोलता है तो तुम उसे सब कुछ बता देते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी को मधुर शब्दों से प्रभावित होकर अपनी सभी जानकारियां न सौंपो, न ही ऐसा कुछ दो जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बने। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम सब कुछ बता दोगे तो वह व्यक्ति कभी तुम्हारा हित नहीं सोचेगा, क्योंकि आज का युग विश्वास योग्य नहीं है। विश्वास केवल परमात्मा पर करो। वह एकमात्र सत्य है जो हर निर्णय सही लेता है। यदि ईश्वर पर भरोसा है तो वह तुम्हें सदैव उत्तम प्रदान करेगा। वह कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन इस जगत के जीवों पर अंधा विश्वास करोगे तो तुम्हें ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे विरोधी तो अवसर की ताक में थे कि कोई ऐसा माध्यम मिले जो तुम्हारा सब कुछ उन तक पहुंचाए और फिर तुम्हें इतना पीड़ित करे कि तुम असमर्थ हो जाओ। उनकी मंशा तुम्हें इतना कमजोर बनाने की है कि तुम कभी उठ न सको। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, चिंता मत करो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। यदि कोई अनुचित करता है तो मैं उसे दंड दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि महादेव पर भरोसा है तो मेरे शुभ अंक 4 और 5 लिखो कि महादेव ने आज जो बताया वह मेरे विरोधियों और जीवन की घटनाओं का सार है। आज महादेव ने मुझे उस कपटी व्यक्ति के बारे में बताकर बड़ा उपकार किया है। अब मैं सावधान रहूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। आज से वह मेरे निकट नहीं आएगा। तुम उसे ऐसे दूर करोगे जैसे द्वार पर भटकते जानवर को भगाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, इससे पूर्व मैंने तुम्हें कई संकेत दिए कि यह व्यक्ति ठीक नहीं है, उसके इरादे संदिग्ध हैं। वह तुम्हारी गोपनीयताएं जानकर तुम्हारे पुराने विरोधी तक पहुंचा रहा था जो तुमसे द्वेष रखता है। उसकी साजिश पुरानी नहीं है, वह ईर्ष्या से भरा है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी स्थिति में घबराओ मत। बस इतना करो कि उसे पता न चले और तुम्हारी ऊर्जा न घटे। इतनी सरल सोच रखो लोगों की। इन बातों का ध्यान रखो और महादेव की चेतावनी को ग्रहण करो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें ऐसा रहस्य बताने आया हूं जो तुम्हारा जीवन परिवर्तित कर देगा।
यदि भरोसा है तो वीडियो लाइक करो और कमेंट में जय हो महादेव लिखो। जैसे ही लाइक और कमेंट करोगे मेरी कृपा तुम्हारे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। वीडियो मत छोड़ना। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें आंसू दिए वह बड़ा छलावा है। उसका असली स्वरूप आज तक कोई नहीं समझ पाया। वह कौन है वास्तव में? उसने तुम्हें बहुत दुख दिया, झूठे आरोप लगाए, समाज में अलग थलग कर दिया। तुम्हारी कोई भूल न होने पर भी तुम्हें अपमान सहना पड़ा। तुम सदैव दूसरों का ध्यान रखते हो, भावनाशील हो, लेकिन उसने तुम्हारी संवेदनाओं का शोषण किया। तुम कितना भी अच्छा करो, अंत में धोखा, बदनामी और आरोप ही मिलते हैं। तुम्हें अपमान इसलिए सहना पड़ा क्योंकि उसने तुम्हारी प्रतिष्ठा को कलंकित किया। वह तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने में सफल हुआ क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरियां जानता था। मेरे बच्चे, तुम दिल से सोचते हो, सबको क्षमा कर देते हो, किसी का दर्द नहीं देख सकते। जब समाज तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हुआ तो तुम्हारा मन टूटा और तुम अपनी क्षमताएं भूल गए। तुम उसके जाल में फंस गए। मेरे बच्चे, तुम इतना रोए कि भोजन, नींद छूट गई, स्वास्थ्य बिगड़ा। तुम इतने संवेदनशील हो कि मुझसे यही कहकर रोते थे, महादेव मेरी क्या भूल है, सब मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? मैंने तो सबका हित सोचा, भावनाओं का सम्मान किया, तो मेरे अपनों ने ही विरोध क्यों किया? कोई मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? ऐसी क्या गलती हुई? मैंने तो सदैव तुम्हारी आराधना की। तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम व्यथित हो। मैं सब देख रहा हूं तुम किस द्वार से गुजर रहे हो, लेकिन चिंता मत करो मेरे प्रिय बच्चे। जो लिखा है वह घटित होता है। आज यदि थोड़ा कष्ट है तो भविष्य में अपार सुख है। मेरे प्रिय बच्चे, दुख से कभी घबराना नहीं, धैर्य रखो। जो मन को नियंत्रित रखता है वह विजयी होता है, इसलिए हार मत मानो। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सही पथ दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि भरोसा है तो एक एक लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि जीवन में सुधार चाहते हो या कुछ मांगना है तो मेरे प्रिय अंक 2-2 लिखो। तुम्हारी इच्छा 24 घंटों में पूरी होगी, यह मेरा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चे, जो सच्चे मन से लाइक करके ओम नमः शिवाय लिखेगा और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं 24 घंटों में सिद्ध होंगी। मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। यदि भरोसा है तो हां लिखो। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने देखा है कि तुम मुझ पर गहरा विश्वास रखते हो। वही विश्वास तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हारा धैर्य मुझे प्रभावित करता है, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल सदैव शुभ होगा। मन में नकारात्मक विचार मत लाओ, किसी से विवाद मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, दृढ़ रहकर अपने मार्ग पर चलो, मैं तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा। तुम्हारी हर इच्छा मुझे झांत है, मैं पूरी करूंगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, यह मुझे पता है। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। सच्चा भक्त यदि हृदय से पुकारे तो मैं स्वयं उसके समक्ष प्रकट होता हूं, किसी रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें विश्वास है? लेकिन यह सत्य है, मैं हर हृदय में वास करता हूं और आवश्यकता पर प्रकट होता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ समय पूर्व मैं तुम्हारे समक्ष आया और बड़ी मुसीबत से बचाया। तुम भटक गए थे, बुरी संगत में फंसकर बुरी आदतें लगी। मैंने उस व्यक्ति को सबक सिखाया जो तुम्हें गलत राह पर ले गया। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने कभी अपने भक्तों पर संकट नहीं आने दिया। तुम मेरे प्रिय हो। आज से मैं एक दूत भेज रहा हूं जो तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा। यह मेरा वचन है। यदि भरोसा है तो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महाकाल लिखो। प्रिय बच्चों, इस संदेश से पहले भरोसा रखो। यदि भोलेनाथ पर विश्वास है तो वीडियो लाइक करो और कमेंट में भोलेनाथ जी लिखो। जैसे ही लाइक और कमेंट करोगे, मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। जिन सुखों की प्रतीक्षा तुम कर रहे थे, जो परिवर्तन तुम जीवन में चाहते थे,
वह परीक्षा समाप्त हुई। वह परिवर्तन अब हो रहा है। तुम्हारा चुना लक्ष्य चमत्कारिक रूप से प्राप्त होगा। वह मार्ग अब तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए जिम्मेदारियां निभाता है और ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ता है, भोलेनाथ उसे अत्यधिक प्रसन्न करते हैं, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य उनके साथ दायित्वों का निर्वहन है। उस क्षण तुम जीवन की चिंताएं भूलकर अध्यात्म से जुड़ते हो, स्वयं को समर्पित करते हो, अपनी लगाम भोलेनाथ की शक्ति को सौंपते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं तुम पर पारिवारिक बोझ है जिससे मुक्त होना नहीं चाहते, फिर भी तुम कार्य कुशलता से करते हो, खुशियां आकर्षित करते हो। यदि चमत्कार के लिए तैयार हो तो हां यस लिखकर पुष्टि करो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सामने एक बड़ी बाधा आएगी जो मार्ग रोकेगी, लेकिन तुम्हारा प्रयास ही तुम्हें मजबूत बनाएगा। तुम मुस्कुराते हो, हृदय शुद्ध है, आकर्षक हो, इसलिए तुम विजयी होगे। मेरे भक्त, तुम अब सफल, स्वस्थ और आनंदपूर्ण जीवन की ओर बढ़ चुके हो। अब रुकना नहीं। सुख आएंगे क्योंकि मैं तुम्हें अप्रत्याशित आर्थिक अवसर दूंगा। मैं सर्वव्यापी हूं, सबका नियंत्रक हूं, आरंभ से अंत तक तुम्हारे साथ हूं, सदैव रहूंगा। मैं तुम्हारी हर नकारात्मक शक्ति को अलग कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति चमत्कारिक मोड़ लेगी। जो हो रहा है वह तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम है। तुम सितारे सा चमकोगे। मेरे भक्त, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे चमत्कार और विजय के लिए कार्यरत हूं। आज की कठिनाइयां मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में जहां मेरा कमल वास करता है, वहां प्रचंड ऊर्जा से कमल खिल रहा है, जिससे तुम्हारा मन चमक उठा है। अब 55 लिखो और कहो, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं, क्योंकि तुम स्वभाव से आकर्षण केंद्र हो। जैसे शुद्ध नदी का जल सबको खींचता है, नदी सबको प्रेम देती है। सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए जय हो भोलेनाथ लिखो। इस शुद्ध नदी के प्रभाव से पवित्र आत्मा दिव्य ऊर्जा से वातावरण को पवित्र बनाती है। जैसे पृथ्वी का केंद्र चुंबक की तरह रत्नों को आकर्षित करता है, वैसे आध्यात्मिक व्यक्ति दिव्य शक्तियां आकर्षित करता है। यही तुम्हारी यात्रा का चमत्कारिक फल है। शीघ्र ही तुम्हें अपमानित करने वाले स्वयं पतन को प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे भक्त, आज मैं तुम्हारे जीवन का रहस्य बताने आया हूं। सुनकर तुम आनंदित हो जाओगे। यदि भरोसा है तो वीडियो लाइक करो और कमेंट में जय हो भोलेनाथ लिखो। जैसे ही लाइक और कमेंट करोगे, मेरी कृपा तुरंत प्राप्त होगी और परिवार पर आशीर्वाद सदैव रहेगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखो। मेरे भक्त, तुम ही इसके योग्य हो। मेरे भक्त, आज कहता हूं कि आने वाले 2 महीने तुम्हारे और परिवार के लिए आशीर्वाद और अवसरों से परिपूर्ण होंगे। मेरे प्रिय भक्त, दिव्य लोक से कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो परिवार में चिंता का कारण था, उससे मुक्ति शीघ्र मिलेगी। सुख समृद्धि आ रही है। यदि भोलेनाथ पर भरोसा है तो इस संदेश को लाइक करो और धन्यवाद भोलेनाथ लिखकर स्वीकृति दो। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में दिव्य शुभ समाचार आ रहा है। मैं एक व्यक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हें नया निवास देगा। वह स्थान मनमोहक है, वातावरण शुद्ध, प्रकृति से जुड़ा। मेरे भक्त, वह जगह तुम्हारा मन हर लेगी। मैं तुम्हें खुशियों की चाबी दे रहा हूं। चमत्कार अनुभव करने के लिए लिखो, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद भोलेनाथ। तुम्हारा समय सकारात्मक है। हां मेरे भक्त, अब तुम 3 पवित्र शक्तियों से मिलोगे। स्वास्थ्य उत्तम होगा, मन सदैव प्रसन्न रहेगा, शीघ्र दिव्य आशीष प्राप्त करोगे। सभी संबंधों में मधुरता आएगी, सोच अधिक सकारात्मक बनेगी, दिव्य ऊर्जा बढ़ेगी। चारों ओर खुशियां प्राप्त करने के लिए 5105 लिखो। मेरे प्रिय भक्त, ध्यान से सुनो, तुम अनमोल रत्न हो।
सबके बस में नहीं तुम्हें पाना। तुम हीरे सरीखे हो, पूर्व जन्म में तुम तपस्वी थे, ज्ञान से संसार को रोशन करते थे। तुम वरदान थे सबके लिए। तुम गरीबों की सहायता करते थे जो इलाज नहीं करा पाते, अपने कमाए धन से। सबके आशीर्वाद तुम्हें मिलते थे। मेरे प्यारे बच्चे, वे आशीर्वाद इस जन्म में भी साथ हैं और तुम फिर से पीड़ितों की मदद के लिए जन्मे हो। तुम्हारा हृदय कोमल है, किसी की बात का बुरा नहीं मानते। यदि कोई कटु बोलता है तो अनसुना कर आगे बढ़ते हो, उसके दुख को दूर करने की सोचते हो। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो। तुम जल्दी विश्वास कर लेते हो, व्यक्ति की प्रकृति नहीं जांचते, केवल चेहरे देखकर प्रेम करने लगते हो। क्या कभी सोचा कि वह धोखा दे सकता है? तुमने तो उसे अपने जैसा माना, लेकिन सब उलटा हुआ। वह तुम्हें बीच में छोड़ गया, तुम रोते रहे। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम उसे भूल नहीं पाए, लेकिन गलत व्यक्ति को भूलना बेहतर है। जीवन में आगे बढ़ो, तुम मूल्यवान हो। नकारात्मक मत सोचो, सफलता मिलेगी, क्योंकि अनेक आशीर्वाद और मेरा वरदान तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम में अपार चमक है, सूर्य सा चमकोगे। तुम्हारी चमक विरोधियों को भी आकर्षित करती है, जिससे तुम विशेष शक्ति महसूस करते हो। कभी अकेले रोते हो, लेकिन वह तेज नकारात्मकता नष्ट करता है, नई ऊर्जा देता है। उसी प्रकाश से जो खोया है, वह तुम्हारे निकट आने को व्याकुल है, प्रेम पाने को तरसता है। वह तुमसे छुपी बातें बताना चाहता है, परिवार की इच्छाएं और अपना विरोध। वह रोता है तुम्हें याद कर, उसकी आंखों में तुम्हारा प्रेम दिखता है। वह कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन परिवार धमकियां देता है। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो मदद कर रहा था, उसकी जानकारी लग गई, उसे कष्ट झेलना पड़ा। क्या तुम्हें पता है उसने क्या सहा? आज बताता हूं। उसने बहुत सहा, स्वयं को नजरअंदाज किया, प्रेम में गलत आदतें अपनाई, बुरी संगत की। रात जागकर तुम्हें याद करता, सोचता कि गलती की सजा मिल रही है, मैं बिगड़ रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपना मानता है, उसकी आदतें देखकर तुमसे मिलेगा, उपहार लेकर दिल का हाल कहेगा। तैयार रहो स्वागत के लिए, वह आ रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं तुम संकट की ओर मुड़ रहे हो। क्या पता है क्या हो सकता है? उसकी ओर बढ़ने से मेरी शक्तियां तुम्हें नहीं मिल पाएंगी। तुम कैसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो रात के अंधेरे में घर में घुसकर शक्ति छीन लेती है। उसकी काली शक्तियां शक्तिशाली हैं, घर के हर कोने से परिवार की ऊर्जा सोख लेती हैं। तुम समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या पता है तुम किस दौर से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं तुम दुखी हो, कोई राह नहीं दिखती, तुम्हारा निर्णय तुम्हें कमजोर कर रहा है, फिर भी उस ऊर्जा से अलग नहीं हो पा रहे। अब कहोगे कैसे करूं? तो मेरे बच्चे, कोई कार्य असंभव नहीं। तुम उस नकारात्मकता को परिवार से दूर कर सकते हो। इसके लिए परंपरागत धर्मों से आगे बढ़कर उन आत्माओं तक पहुंचो जो युगों से मुक्ति की प्रतीक्षा में है। अब तुम्हारे शब्द साधारण नहीं, आत्मा की गहराई होंगे जो बंद द्वार खोल देंगे। जहां चरण रखोगे, परिवर्तन सहज होगा। लोग नहीं समझेंगे कि तुम्हारी उपस्थिति से वे कैसे बदल गए, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा मौन भाषा में कार्य करती है। तुमने जीवन में झूठ, छल, उपेक्षा देखी, वह सब परमपिता की योजना का भाग था जो तुम्हें तैयार कर रही थी उस महान भूमिका के लिए जो अब शुरू हो चुकी है। अब जिनसे मिलोगे वे विशेष होंगे, ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए, तुम्हारे प्रकाश से स्पर्श पाने को, तुम्हारे शब्दों, दृष्टि या मौन से। याद रखो, ब्रह्मांड चुने व्यक्ति को अकेला महसूस कराता है ताकि वह ईश्वर से एकाकार हो। तुम उस अवस्था से निकले हो। तुम वह दीपक हो जो तूफान में नहीं बुझा। तुम वह शंख हो जिसकी ध्वनि ब्रह्मांड भर देगी। तुम वह दर्पण हो जिसमें सब अपनी दिव्यता देखेंगे।
तुम्हारे कर्म ईश्वर के स्पर्श सरीखे होंगे और टूटा इंसान तुम्हें देखकर उठ खड़ा होगा, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति तपस्वी की शक्ति वाली है। अब तुम ब्रह्मांड के साथ कदम मिला रहे हो, उसके निर्देशों को कर्म में ढाल रहे हो। यह रहस्य उजागर हो चुका है। लोग कहेंगे असंभव, लेकिन तुम्हारी शक्ति असंभव को संभव बनाएगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी ऊर्जा से दिशा पाएंगे। विरोधी नतमस्तक होंगे तुम्हारी विनम्रता से, क्योंकि तुम बदल चुके हो। ब्रह्मांड की गति हो, कोई आसुरी शक्ति नहीं रोकेगी, कोई साजिश नहीं मोड़ेगी। तुम स्वयं मार्ग हो, प्रकाशित पथ। तुम समय के द्वार खोलने वाले हो। तुम्हारे अनुयायी दिव्य दिशा पाएंगे, जहां दिव्यता, साहस और चमत्कार होंगे। यह शुरुआत है, जहां ब्रह्मांड तुम्हारे चरणों में पुष्प बिछा रहा है। आगे की राह अलौकिक घटनाओं की है। जहां दृष्टि डालोगे, अद्भुत प्रकट होगा, असंभव झुकेगा। जो खोया, उसकी जगह विराट दिव्यता आएगी।